तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। आज क्या हुआ, धुंधली घर से भागी, आज धुंधली अन्नकुमा में गिर करके अपने प्राणों का प्रणाम करती है। अब जो अकेला पड़ गया, और इधर तब क्या हुआ है, धंधकारी रोज के रोज बहुत सारा धन लूट करके लाता है और उन वैश्याओं को देता है। तो एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि देख लेना ये एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो ये हमको भी बताएगा कि मैं यहाँ से धन ले जाता हूँ, उनको देता हूँ। तो एक काम करो, इसका काम जो है तमाम करो। यह ठगी डकैती का पेशा अपना प्रभाव दिखलाएगा, और यह जाएगा तो जाएगा, और साथ में मुझे ले जाएगा। वैश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिला करके सुला दिया, और जब यह धुंधकारी सो गया तो वैश्याओं ने धुंधकारी को पलंग में आज रस्सियों से बांध दिया, और पांचों आज मारने लगे धुंधकारी को। तो धुंधकारी बहुत जोर से चिल्लाया, एक वैश्या पड़ी गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई, और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके भर दिया। आग के अंगारों से विकल हो करके तड़प पर आज धुंधकारी मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी आराम। आज भक्तों क्या हुआ, धुंधकारी आज बहुत बड़ा भयंकर प्रेत बन गया, और इधर उधर घूमता है, बड़ा ही भयंकर प्रेत जिसको कहा जाता है भूत, उधर उधर घूमता है। आज और गोकर्ण जी महाराज गए थे गया जी को, और जब पता चला कि हमारे भाई धुंधकारी का प्राणांत हो गया है, तो आज गोकर्ण जी महाराज गए थे और आज आए, फिर तुरंत आए गोकर्ण जी महाराज। सरकार की आज गोकर्ण जी महाराज आए, और घर में आकर के एक स्थान बढ़िया साफ किया और लेट करके वहां पर सो गए। तो गोकर्ण जी को महाराज को रात में सपने में एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया, देखते रहे फिर हाथी का बच्चा बन गया, फिर बकरे का बच्चा बन गया। तो गोकर्ण ने हाथ में लिया जल और मारा छीटा, तो आज का प्रेत आत्मा भूल उठा भैया, मुझे पहचाना नहीं। तो गोकर्ण ने कहा नहीं पहचाना, कौन है आप? तो उस प्रेत आत्मा ने कहा मैं तुम्हारा भाई
धुंधकारी हूँ, जो कि आज अपनी मूर्खता के कारण मैं इस हालत में हूँ। भैया कुछ उपाय करो जो हमारा मोक्ष हो जाए। तो आज क्या होता है, इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया, आज सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। आज सूर्यदेव महाराज प्रकट हुए और कहने लगे क्या कि जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो सब फसाता विधान करो। आज इस प्रकार से क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। आज धुंधकारी एक 7 काठ के बांस के अंदर बैठ करके कथा सुनने लगा। आज जब प्रथम दिवस की कथा हुई तो बांस की प्रथम गांठ चिटकी, और द्वितीय दिवस की कथा हुई दूसरी गांठ चिटकी। धीरे धीरे जब शुभ सप्ताह विधान जो है संपन्न हुआ तो आज बांस की 7 गांठें जो है चिटक गई और भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को बिठा करके ले गए। तो आज वहां पर बहुत से श्रोता लोग जो है कथा सुन रहे थे। तो आज पूछा गोकर्ण जी महाराज से, महाराज ये बताओ आखिर में धुंधकारी को ही वो भगवान के पार्षद क्यों ले गए? भाई कथा हमने भी 7 दिन सुनी है, हमें भी ले जाते। तब गोकर्ण ने कहा कि धुंधकारी ने जो है बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव के साथ में कथा को सुना। अब तुम लोग प्रेम भाव के साथ कथा को नहीं सुने, ध्यान पूर्वक नहीं सुने हो। तो आज अगले मास में फिर से जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने विधिवत कथा को समर्पण किया। भगवान के पार्षद आए, सभी भक्तों को ले गए। आज उस गोकर्ण महाराज की वजह से धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए बताया गया है कि भागवत कथा जो है ये एक मोक्षदायिनी कथा है। इस कथा से सबका मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार धुंधकारी का मोक्ष होता है। आइए भगवान का पावन नाम तत्पश्चात अग्रिम चर्चा और तालियों का साथ देते हुए सभी भक्त बोलिएगा।
पीछे तक आवाज आनी चाहिए। जितने भक्त बैठे हैं हाँ ताली जरूर बजाइएगा। तालियों का साथ देते हुए सभी भक्त बोले। और चाहिए तो ये कि बोलो और ना बोल पाओ तो मुंह नहीं जलाना, ताली बजाना। तालियों का साथ देते हुए सभी भक्त हस्ती को छोड़ करके मस्ती के साथ में बोलेंगे। के साथ में बोलेंगे। दरबार में शेरा वाली के, दरबार में शेरा वाली के। रुक जाना भैया, अब हम बोलेंगे वो आप लोगों को दोबारा बोलना है वही। दादा लोग दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो माता नहीं आवाज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तालियों का साथ जरूर दीजिए। दरबार में शेरा वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में शेरा वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में शेरा वाली पीछे दादा लोग बैठे हैं, दादा लोग और जो पीछे माताएं बहने बैठी ये पता क्या कहते हैं। धीरे धीरे बोलते सुनना रे, सुनना रे, सुनना रे। भरती है
भगवान सरकार की बोले खदादार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आइए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एक भक्ति होती है सकाम, ये सकाम और निष्काम भक्ति का मतलब अर्थ भी जान लो। सकाम भक्ति का मतलब ये होता है कि भगवान के चक्कर में तुम पड़ो, यानी भगवान के चक्कर में आप खुद पड़े। और निष्काम भक्ति का मतलब ये होता है कि भगवान तुमका मिल है। आज के लोग कहते हैं उन्हें कभी पागल कहा। भक्तों ध्यान दीजिए, हनुमान जी महाराज जो है निष्काम भक्त हुए हैं। और आइए हनुमान जी का पावन नाम हम आप जो है उच्चारण करें। सभी से निवेदन है कि तालियों का साथ देते हुए बोलिएगा। भाव के साथ में बोले, बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए तालियों का साथ दे। अच्छा ये बताओ कितने भक्त बालाजी को घर में बुलाना चाहते हैं? उठाओ हाथ जितने भक्त बुलाना चाहते हैं। हाँ पीछे जी लोगों तुम हो उठाओ, अब दो लोगों तुम हो जाओ। हाँ उठाए लंबे लंबे हाथ। अब ये प्रकार से हाथ चाहिए तो बालाजी का छोड़ो पड़ोसी ना दीजिए। आइए इस छोटे से कथानक के माध्यम से आप सभी भक्त श्रवण पाठ करें। सज्जनों, जय और विजय
को श्राप मिला कि तुम 3 जन्म तक प्रेत योनि में रहोगे। तो प्रथम बार इनका जन्म महाराज कश्यप के वहां पर होता है। जुड़वा होते हैं दो, एक का नाम पड़ा है हिरण्याकश्यप और दूसरे भाई का नाम पड़ा है हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप जो है ज्यादा पाप कर्म करने लगा, उसमें भगवान ने वाराह का रूप धारण करके उसका वध कर दिया। और जब हिरण्याक्ष का वध सुनता है हिरण्याकश्यप, तो आज हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। कहे होना भी चाहिए, क्योंकि बताया भी गया है कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। से विचार करता है कि यदि मेरे भाई को किसी साधारण व्यक्ति ने मारा होता तो हम ही जाकर के उसका वध कर देते, लेकिन हमारे भाई का वध विष्णु के द्वारा हुआ है, इसलिए विष्णु पर विजय पाने के लिए हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, लेकिन हिरण्याकश्यप जो है भोले बाबा का ध्यान करता है, क्योंकि भोले एक बात ध्यान रखना सभी भक्त, क्योंकि भोले बाबा सिर्फ ऐसे देवता हैं और बाकी तो देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं। अब हमारे भोले बाबा वरदान देने के बाद में विचार करते हैं कि हमने किसको क्या वरदान दे दिया। तो आज हिरण्याकश्यप भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए चलता है किस प्रकार से, सभी भक्त बोलेंगे आज किस प्रकार से चलता है हिरण्याकश्यप भोलेनाथ को मनाने के लिए कि दर्शन मुझे दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो,
क्वेश्चन। देखिए भोले बाबा ऐसे देवता हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, जैसा कि बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। उधर वाला इसमें पैड लगा और मेरा वाला बंद कर देना, उनका चालू करने से करिए। ये मेरे वाले का है। भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो एक दिन भोले बाबा के ऊपर ही भस्मासुर हाथ उठा करके दौड़ा, लेकिन भोलेनाथ तब भी अपनी आदत से बाज नहीं आए। और एक भक्त और हुआ है जिसका नाम है बारासुर, सोनितपुर का रहने वाला था। उसको भी बाबा ने वरदान दिया कि तुम्हारे 1000 हाथ हो जाए और उनमें 10,000 हाथियों का बल आ जाए। और एक दिन ये बारासुर भोले बाबा से ही लड़ने के लिए आ गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हिरण्यकश्यप जो है आज भोले बाबा को नाच नाच करके प्रसन्न कर रहा है। आखिर में भोलेनाथ प्रकट हुए और कहते हैं भक्तराज वरदान मांगो। तो हमारे हिसाब से देखिए भगवान से भैया आगे बंद कर दिए, कहाँ लगा देखो अब चालू किया। श्रोता हम तो यही कहेंगे कि कभी भी भगवान से कुछ मत मांगो। यदि मांगना है तो डायरेक्ट भगवान को ही मांग लो। अब मानो भगवान से आप लोग कुछ मांगे, अब आपने कहा कि भगवान हम एक जो है ट्रैक्टर ले लें। अब भगवान ने सुन ली, भाई ट्रैक्टर ले लिए। अब फिर दोबारा गए, अब एक ट्राली दे दो, कल्टीवेटर दे दो। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी मांगो तो भगवान को मांग लो। और भगवान को मांग लोगे तो सब तुम्हारा, और भगवान से मांगोगे तो फिर मामला बेकार है। सज्जनों ध्यान दें, हिरण्यकश्यप भोले बाबा को नाच नाच करके प्रसन्न कर रहा है। कश्यप कहने लगा महाराज एक काम करो, हमें जो है अमर कर दो। तो भोले बाबा ने कहा बेटा हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी तुम चाहे जितने वरदान मांगो मैं सब देने के लिए तैयार हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज यदि आपको एक वरदान देना है तो यह वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं, और अन्यथा हम जितने वरदान मांगते थे तुमका देख पड़ी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, अमरता का वरदान छोड़ करके बाकी जो मांगोगे सब मिलेगा। देखो हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा है, विचार किया कि यदि डायरेक्ट नहीं वरदान मिल सकता है अमरता का तो हम जो है घुमा फिरा के मांगेंगे, और वरदान ऐसा मांगेंगे जिससे हमारी मृत्यु ना हो, हम मरे ना। और मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हालांकि बूढ़े लोग जो है बच्चा लोगों से परेशान हो करके
कह देते हैं कि भगवान हम जल्दी बुला लो, लेकिन जब तबीयत गड़बड़ होती तो फिर यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब की बार बचा लो, कहता अगर मुंडन निपट जाए तब जो कुछ होश हो जाता है, लेकिन भगवान अब की बार बचा लो। कायदे से भगवान तभी आ जाते हैं जब कोई मुसीबत पड़ती है। और दादा लोग ध्यान रखना, बताया गया है सुर नर मुनि साबा किया हरे, सुर नर मुनि साबा किया हरे। यहाँ पर यह साबित होता है कि मतलब निकल गया तब पहचानते नहीं। दादा लोग विशेष ध्यान दें, हमने देखा है और आप लोग गौर भी करिएगा, जब इलेक्शन का समय आता है, चुनाव या फिर प्रधानी, इलेक्शन का समय आया तो यहाँ आए वोट मांगने के लिए, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, तभी आए हैं वोट मांगने के लिए। और आए और आपको अपना संपर्क सूत्र यानी नंबर दे गए और कहने लगे कि भैया 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। और जब भैया जीत गए और तो यहाँ कोई समस्या हुई तो जिनको नंबर दे करके गए थे उन्होंने फोन किया, भाई साहब ये समस्या है। और पहले आए थे तो गोड़ भी छुए थे, पैर भी छुए थे कि भैया हमें को वोट देना। और जब जीत गए तो फोन पर क्या कहा, भैया कहाँ से बोल रहे हैं, पता चल जाएगा कहाँ से बोल रहे हैं। तो फिर से इलेक्शन आएगा और 5 साल बाद फिर आओगे वोट मांगना, तब पता चल जाएगा कहाँ से बोल रहे हैं। सज्जनों, ये राजनीति जो है आज से नहीं बहुत दिनों से चली आ रही है। और राजनीति, और जो रामायण में है तो राजनीति, रामायण में सब राजनीति है। चलिए खैर है, सज्जनों आज क्या हो रहा है, हिरण्यकश्यप किस प्रकार से वरदान मांग रहा है और कहता है कि हम इससे वरदान मांगेंगे कि हम मरे ना।
तो आज भगवान कि कुछ आखिर नहीं इतना ना दे तू पर ना मरूंगा ना मरूंगा कुछ आखिर नहीं इतना ना दे तू पर ना मरूं नीचे ना मरूं दिन में न मरो भीतर न मरो बाहर न मरो और बाबा और सुनो नर से न मरो पशु से न मरो व्यापे कोई हथियार नहीं और दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई द्वार नहीं। सजना हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा कि ना दिन में मरे ना ही रात में मरे और ना कोई ऊपर मरे ना नीचे मरे ना कोई तलवार से मरे और ना ही किसी इंसान से मरे और ना ही किसी जानवर से मरे। भोले बाबा बोले बेटा एवं मस्त और मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इतने वरदान दे चुके हैं भोलेनाथ और डायरेक्ट यमुना के पानी की जाओ बेटा अमर हो जाओ और बाकी जो मांग रहा हूँ सब देने के लिए तैयार हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भोलेनाथ एक वरदान ये भी दे दो कि दुनिया में कोई ऐसा सुख ना हो जो हम उठावे ना। और आखिर में ये भोले बाबा ने कहा बेटा और कुछ मांगो। हेड़ा कहीं तो महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम 12 महीनों में भी ना मरे। भोले बाबा बोले एवं मस्त और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा बस बाबा हम मान लो 12 महीना होते हैं साल में और ये तो मांगेंगे कि 12 महीने ना मरे तो अब मुझे कौन मारने वाला, मैं तो अमर हूँ मैं अजर हूँ। अब इतना कह करके आज भोलेनाथ चले गए। हिरण्यकश्यप आज ठहाका मार करके हंसा। हिरण्यकश्यप ठहाका मार करके हंसता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ मैं ही विष्णु हूँ मैं ही शंकर हूँ। और सच कहा गया है कि जो लोग ऊंचे बुद्धि वाले होते हैं जब तक जेब है खाली तब तक तो बड़े सज्जन हैं और जब जेब में पैसा हुआ तो ये समझ लीजिए कि उनके अलावा धरती पर उनके समान कोई है ही नहीं। बाबा गोस्वामी जी ने संकेत किया है
जो ऊंचे वाले लोग हैं, कोई ऐसा उपजा जग माहे, प्रभु का माहिदा हमद नाहे। या फिर ये कह लीजिए कि सच है मनुष्य कंगाली में अपना कोई उत्पात नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में अपना कोई उत्पात नहीं। धनी हो जाता है, जब धनी हो जाता है, तब करना सीधी बात नहीं। बोलो शंकर भगवान हो। सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। आज हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान कराया? कि लल्लू मन पैरे तेरो नाम कोई भूल नहीं, अमाना तोरे फेंको छापा तिलक लगाइयो नहीं। और जइयो ना दीवाने नहीं घर वाले हम उतार ले हो। पूजा पाठ जो जग हवन करियो नहीं। हिरण्यकश्यप का जिसमें ये ऐलान हुआ, सारे साधु महात्मा बेचारे परेशान हैं कि कैसे हम भगवान है। हिरण्यकश्यप राजस्थान को जाता है सेना जोड़ने बटोरने के लिए, और इधर है और उनके गर्भ में बालक पल रहा है। अभी जो है हिरण्यकश्यप अकेला है, और ऐसा ना हो बालक हो जाए और हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। ये किसने सोचा? देवराज इंद्र ने, कि अभी ये हिरण्यकश्यप तो अकेला है, और हिरण्यकश्यप की पत्नी के आधु के गर्भ में ये बालक पल रहा है, और अभी हिरण्यकश्यप अकेला है, और हो सकता है बालक हो जाए, और हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। और इसलिए देवराज इंद्र ने आज हिरण्यकश्यप का भेष बनाया। हिरण्यकश्यप का भेष बना करके देवराज इंद्र आज अयोध्या को बुला करके रथ में बैठाया, और जंगल में जब ये पहुंचे तो देवराज इंद्र ने आज निकाल ली तलवार कि अभी अयोध्या का मैं वध कर दूंगा।
लेकिन मित्रों एक बात याद रखना, ये मरना जो है हम आपके हाथ में नहीं है। ये मरना कहीं के हाथ में, सब परमात्मा के हाथ में है। अब मान लीजिए हमारा आपका कनेक्शन वहां से है डायरेक्ट ऊपर से, और भगवान के हाथों में हमारे जीवन की डोर है, और भगवान का मन जहां हो तहां न चले भगवान। तो ये हम मरना जो है ये अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। अब बताया भी गया है क्या, जागो रक्षक साईया मार सके ना को, बाल न माता कर सके जो जग तेरी हो मेरे भैया, जो जग सीताराम राजा ये सब प्रभु के हाथ में है। इसलिए जुनून मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तुरंत आज बाबा नारद आ गए, नारी को मारना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि बताया गया है दुनिया से फिर मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। दुनिया में यदि कुछ पाना है तो नारी का सम्मान करो। और
यदि दुनिया से फिर मिट जाना है तो नारी का अपमान करो। सज्जनों, एक बार फिर कहेंगे, हमारी माताओं बहनों का हाथ जो है दान पुण्य में सबसे आगे रहता है। और दादा लोग हिचकिचाए लगा दान करने में। अब एक बार ऐसे ही ध्यान दें, ऐसे कथा चल रही थी तो एक सेठ जी आए कथा सुने और एक का सिक्का जो है हाथ में दाब के लाए थे और आए। लगभग मेरी 3 घंटे कथा हुई। सेठ जी ने कथा सुनी और बहुत कंजूस सेठ जी ने कथा सुनी और क्या हुआ और आरती भी हो गई। तो सेठ जी ने सोचा कि क्या करें, एक का सिक्का चढ़ाए भगवान पे और या ना चढ़ाए। मतलब इतने कंजूस थे वो सेठ जी। सेठ जी ने विचार किया कि ये जो है एक का सिक्का भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए या ना चढ़ाया जाए। और गर्मी का सीजन था, दादा लोग ध्यान दें, गर्मी का सीजन था। अब इन्होंने इनका मन बदला, इन्होंने कहा लाओ दान कर दे एक का सिक्का और ये मंच के पास आए और आ करके हाथ खोला दान करने के लिए और सिक्का जो है हाथ में सब पसीज गया, पसीना आ गया। तो ये पता सिक्का से क्या हो रहा है, तुम चिंता ना करो, हम तुमका चढ़ाएगा ना, तुम रहो ना। वो सिक्का पसीज गया पसीने में हाथ में। अब इन्होंने सोचा कि ये रो रहा है कि कह रहा है मुझे चढ़ाओ ना, दान ना करो। ऐसे कंजूस व्यक्ति बड़े हैं। आइए समय को ध्यान में रखते इस विधान को श्रवण करें। आज इंद्र ने को जब मारना चाहा तो आज बाबा देवक से नारद से आ गए और कहने लगे, इंद्र तुम इसे क्यों मारना चाहते हैं? तो इंद्र ने कहा, महाराज अभी हिरण्यकश्यप अकेला है तो इतना अत्याचार कर रहा है, और कहीं हिरण्यकश्यप का ये लड़का हो गया यानी इसका पुत्र हो गया और हिरण्यकश्यप का पूरा साथ देने लगा, तब तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम हो पागल, इन्हें मारो मत। अरे हो सकता है कि भगवान ने हम सबको बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेजा हो, किसी फरिश्ते को भेजा हो। तो आज देवराज इंद्र ने कहा, हट जाओ नारद बाबा हमारे आगे से, मैं आज इसे मारूंगा तो मारूंगा। तो नारद बाबा कहने लगे, सुनो तुम मार नहीं पाओगे इन्हें हमारे कहते हुए, और ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म? सुनो,
बुला लिया और सीधे अपने आश्रम पर लिए चले आया। और आप लोग जानते हो कि बाबा लोगों के आश्रम पर सीताराम जय सिया राम राधे श्याम तो होते रहता है, भजन कीर्तन होते रहता है। आज कयाधू जैसे वातावरण में रहने लगी और ऐसा वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि गर्भवती महिला का जिस प्रकार से खान पान होगा, जैसा रहन सहन होगा, उसी प्रकार से संतान होगी। सज्जनों, आज जो है समयानुसार बाबा नारद के आश्रम पर ही कयाधू ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। बाबा ने किसी बच्चे का नाम रखा है प्रहलाद। और सच कहा गया है क्या कि संभला है जिनका बचपन, ध्यान ध्यान, संभला है जिनका बचपन, जीवन बनाओ का। सज्जनों ध्यान दें, जिनका बचपन संभला है और जिन्होंने, देखो शहर का सिस्टम क्या है, शहर में लोग कहते हैं कि बेटा चाचा जी जा रहे हैं, चाचा जी को नमस्ते करो, तो बच्चा नमस्ते करेगा। कह रहे भैया अंकल जी जा रहे हैं, उनको प्रणाम करो। अब भैया प्रणाम करता है, पैर छूता है। और गांव में क्या होता है, गांव में बच्चा लोग बड़ा दुलार के पास में, दुलार करके मम्मी के पास में आए और बहुत दुलार दिखाने लगे बच्चा लोग। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने एक डंडी, ये गांव का मामला होता है, ध्यान दीजिए। अब भैया गए और पापा के मार दिए डंडी। अब पिताजी झमाए तो गए, पिताजी के लगी तो बहुत तेज, लेकिन पिताजी ने कहा शाबाश, पीठी ठोकी और कहा शाबाश बेटा, या बहुत मारो है तो बेटा फिर लड़ाई चली। तो ऐसा सिस्टम होता है। और तो घर वालों बड़ा आनंद आया। और वही बच्चा जब बड़े हो जाता और जब डंडी की जगह वो डंडा उठाओ तब हम आप जंतुर बनवावत घूमे कि वहां चलो, वहां भैया जो है जंतुर बनवावा जा, हमारा फायदा है। लोग अपने कहते पंडित जी हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं। अरे कैसे कंट्रोल में नहीं है, उसको शिक्षा दो। जिस प्रकार महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, उसी प्रकार से शिक्षा दो। अब बताया गया है, सुने कि संभला है जिनका बचपन, वो जीवन बना उन्हीं का, संभला है जिनका बचपन।
जिन्होंने सतगुरु को पाया आपका सारा उन्हीं का। ध्यान दें बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ बाबा नारद के आश्रम पर होता है जन्म। और धीरे धीरे प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी ने देखा कि बाबा के आश्रम पर जो है तुलसी माता की पूजा और राम नाम का जाप है, तो प्रहलाद जी भी तितली भाषा में राम नाम का जाप करने लगे। और ये होना चाहिए। देखिए राम का नाम जो है ये बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए राम का नाम काहे लिए बढ़िया है दादा में ध्यान दें। भगवान का प्रभु राम का नाम इसलिए बढ़िया है, किसी के घर में आगे लग जाए XYZ बता रहे हैं, किसी के घर में आगे लग जाए और आप सुबह जब देखने जाओ तो जिसके घर में आग लगी हो उससे कहो भैया गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग उसकी होती है जिसकी अच्छी सुबह है। अब जिनके घर में पूरा घर जल गया, घर में एक चम्मच नहीं बचा और तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग। और वहीं पर भैया राम राम कह दो, कितना बढ़िया। ये राम का नाम बड़ा ही पावन है, चाहे दुख में जाओ और चाहे सुख में जाओ, सब जगह का बोले। सज्जनों ध्यान दें, प्रहलाद जी आज तितली भाषा में राम का जाप करने लगे। किस प्रकार से? आज प्रहलाद जी बैठे हैं तुतली भाषा में, यानी कम बोल पाते हैं, तुतली भाषा में बढ़िया राम नाम का जाप कर रहे हैं। किस प्रकार से? और बच्चा लोग, और तुमसे निवेदन है शांत बैठो एकदम। हाँ शांत बैठो, शांत। घरमा मम्मी बिल नवाई, मम्मी कह रहे जा हुआ बता तेरे पंडित कहा था, कथा सुनिए। हम सब कथा सुने आए हैं और टीम पर सब लोग यह कहने जा रहा कि कथा जल्दी हो, प्रसाद में घर का लेंगे। देखिए यहाँ पर कई क्वालिटी के व्यक्ति आते हैं। कोई तो आता है कथा सुनने के लिए और आकर के जब यहाँ पर कुछ नहीं पाता है तो किसी भले मानुष की चप्पल चुरा ले जाता है। और क्या पहन करके आए 200 रुपए वाली और जाते जा रहे हैं 1500 वाली। और आजकल मैंने देखा है जितना भी व्यक्ति है ये भगवान से ज्यादा अपने जो है देवता चक्रण की पूजा कर रहा था। ऐसे अब देखिए आदमी गया मंदिर को और पहुंचा और जूते बाहर निकाल दिए और महंगे जूते थे बाहर निकाल दिए, मंदिर गया और भगवान से कहने लगा तुम्हें माता। अरे तुम्हें माता कहा तो याद आया कि कोई जूता तो नहीं चुरा ले गया है। और फिर क्या कहा पिता यानी जूतों में पिटा गया है और तुम्हें तो कहने का मतलब यही है कि भगवान राम का नाम जो है ये पावन नाम है।
आज प्रहलाद जी तोतली भाषा में भगवान का नाम का जाप करने लगे। किस प्रकार से? सभी से निवेदन है, तालियों का साथ देते हुए बोले। भागवत कदम सीटी बात बराबर है, सीटी थोड़ा बंद कर दो, तालियों का साथ देते हुए बोलेगा। श्री राम जय राम, श्री